अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब दोस्त? अब आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गोभी मटर की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। यहाँ पे देखें जी, हम इसके जो गोभी है उसके डंडल उतार रहे हैं। आप अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम तो अपनी ज़ुबान में इसको डंडल ही कहते हैं। इसके डंडल थोड़े जो हैं वो हम उतार लेते हैं, उसके बाद इसको काट देंगे। हमें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए फूल। तो फूल को हम अलहदा कर लेते हैं। छुरी की मदद से हम यहाँ से इसको फूल को काट रहे हैं। ये जो इसका डंडल है इसको अलग कर देंगे। आपने भी इसी तरह करके गोभी को अलग से साफ़ कर लेना है। गोभी जो है इसको साफ़ करने की एक बड़ी ज़बरदस्त तरकीब आगे बताई गई है। उसमें बिल्कुल किसी किस्म का भी जो आपका डाउट होता है गोभी के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये देखें कितनी नरम और सॉफ्ट वाली सब्ज़ी है। ये हाथों से टूट रही है। इसको छुरी से काटने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हाथों से हम इसके फूल जो हैं वो अलहदा कर रहे हैं। हाथों से फूलों को अलग करके ये भी पता लग जाता है कि कहीं में बीच में कोई मौसम चूँकि इस तरह का है, कोई कीड़ा है, कोई किसी किस्म की अंदर से गंदी है, तो वो भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसको आगे मज़ीद अच्छी तरह साफ़ करने के लिए एक टिप बताई गई है वीडियो में। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर मार दें। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। गोभी इसके लिए मैंने ली थी 1 किलो और मटर जो हैं वो मैंने लिए हैं आधा किलो। मटर के दाने नहीं हैं आधा किलो, मटर हैं आधा किलो। इसमें से जो भी दाने निकल आएंगे, लेकिन आजकल चूँकि मटर पका हुआ है, बेहतरीन आ रहा है, तो इसमें दाने जो हैं वो अच्छे खासे निकल आते हैं। तो इसलिए मटर भी अच्छे खासे निकल आएंगे। तो यहाँ पे मटर छील लेते हैं। मटर छीलने का कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं होता। बस इसका जो डंडल है ऊपर से पकड़ के उसको पीछे खींचें, छिलका साइड पे और दाने बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह करके हम सारे मटर भी हैं वो छील लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो इंशाल्लाह ये सब्ज़ी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी। जी तो नाजरीन, हमारे मटर हो चुके हैं। अब हम जो टमाटर हैं वो हमने लिए हैं 200 ग्राम। 200 ग्राम टमाटर, तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास। तो इनके जो छिलके हैं वो मैं इस तरह करके उतार लूँगा। छिलके आपने उतार देने हैं, क्योंकि जब गोभी में टमाटर के छिलके नज़र आएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं करेगा। तो हमें बिल्कुल इसके अंदर एक स्मूथ सा मसाला चाहिए, ग्रेवी टाइप सही, अच्छी वाली ग्रेवी टाइप चाहिए, इसलिए हम इसके छिलके उतार रहे हैं। तो आपने भी जो टमाटरों के छिलके हैं वो रिमूव कर देने हैं। इस तरह करके टमाटर आपने बिल्कुल साफ़ शफाफ कर लेना है, उसमें कोई भी छिलका बाकी ना रहे। तो जब आपके छिलके नहीं होंगे तो उस वक्त जो है वो आपके टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और इस तरह बेहतरीन करके आपने सारे टमाटर छील लेने। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए काम जितने भी थे वो हमने कर लिए हैं ख़त्म। अब शुगल तमाशा है। एक कढ़ाई में मैंने लिया है पानी। इस पानी को बॉयल दिलाएंगे। बॉयल दिलाने के बाद इसको डालेंगे एक बर्तन में, और बर्तन में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करने जा रहे हैं चले देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने भर के डाला है हल्दी पाउडर का, और 1 चम्मच मैंने शामिल किया है इसमें नमक का। उसके ऊपर से मैं इसमें डालूंगा गर्म पानी जो मैंने बॉयल किया है, और इसको एक दफ़ा आपने चम्मच से या किसी भी चीज़ की मदद से हिला देना है इस तरह करके। ये देख रहे हैं। तो हिलाने के बाद आपने क्या करना है, जो सब्ज़ी आपने काट के रखी हुई है, जो मटर छील के रखे हुए हैं, उनको बारी बारी आपने इसमें शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ जी गोभी। तो जो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे जाके आपको इसको मज़ीद साफ़ करने की एक टिप दूंगा, तो वो टिप यही है कि आपने नमक और हल्दी वाले पानी में अपनी सब्ज़ियों को भिगो देना है और इसको ऊपर से कवर करके ढक के रख देना है। तो इसमें जिस तरह का भी कोई कीड़ा, कोई छोटी मोटी मछली या जो भी मसला होगा तो वो इंशाल्लाह इस मसले को क्लियर कर देगा। आपने इसका ढक्कन नहीं उठाना, ढक्कन आपने इस तरह ऊपर लगा के रख देना है। चले जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने लिया है 2 चम्मच घी, और इस घी को हम थोड़ी देर के लिए चटखाएंगे और इसमें हम शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा। तो ज़ीरा की 1 चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ है मेरे पास अदरक का एक छोटा टुकड़ा कटा हुआ बारीक मैंने काट लिया है, इसको मैं शामिल कर दूंगा। चीज़ों को आपने शामिल करने में ना कोई ज़्यादा वक्फा नहीं लेना, बस आपने 1 मिनट के वक्फे से इसको शामिल करते जाना है। 1 मिनट पहले मैंने ज़ीरा शामिल किया, अभी 1 मिनट बाद मैंने इसमें अदरक शामिल कर दिया, और इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगा मिर्च जो मेरे पास कटी हुई है। ये 4 दाने मिर्च हैं, इसको मैंने दरम्यान से कट कर लिया है, तो मैं इसको शामिल कर दूंगा। ये सबको मैंने 1 मिनट के वक्फे से बारी बारी शामिल कर दिया। आपने भी इस तरह जल्दी जल्दी से जो है वो 1 मिनट के वक्फे पे सारी चीज़ों को शामिल करते जाना है। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट अभी इसको होने वाले हैं। इसमें मैं शामिल कर दूंगा जी टमाटर। प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं होगा इसमें, लहसन बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। तो ये लहसन और प्याज के बिना वाली सब्ज़ी है,
तो मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर दूंगा जी टमाटर जो मेरे पास कटे हैं, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत करके मैंने काटे हैं इनको बराबर। इन टमाटरों को 4 से 5 मिनट मैंने पकाया। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ बिल्कुल एक चुटकी भर हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपने बड़ी एहतियात से यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 चम्मच पानी में शामिल कर चुके हैं जब हमने सब्ज़ी भिगोई थी। तो उसके बाद मैंने शामिल किया है जी आधा चम्मच नमक का। नमक भी आप जो है वो टेस्ट करके शामिल करें। उसके बाद मैंने शामिल किया है जी 1 चम्मच भर के लाल पाउडर मिर्च का। उसके बाद मैंने शामिल किया है जी धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो अभी इन सारे मसालों को इसके अंदर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। टमाटरों को 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसमें भून लिया है मसाले में, ताकि ये मसाला जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। और फिर इसमें अगर इस स्टेज पे आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर सकते हैं। मेरे पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो मैं इसमें साबित मिर्चें जो हैं वो काली शामिल कर दूंगा 10 से 12 दाने। तो ये बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देती हैं मिर्चें जो होती हैं गोभी के अंदर, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। और अगर आप इसको कूट के शामिल करना चाहते हैं तो आप कूट के भी शामिल कर दें, लेकिन मुझे चूँकि साबित पसंद है इसलिए मैंने इसमें साबित शामिल कर दी हैं। टमाटरों को मैश करने के लिए मैशर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर जो मिर्चें हैं वो भी टूट जाएंगी और जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। हमने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड इसलिए नहीं किया कि उसमें बिल्कुल ये पेस्ट सा बन जाएगा, तो हमें पेस्ट नहीं चाहिए, मसाला चाहिए। तो मसाले के लिए हम ये वाला मैशर यूज़ कर लें। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको यूज़ कर लें। अब इसमें ये होता है कि बाज़ टमाटर जो होते हैं वो थोड़े कम गल जाते हैं और बाज़ जो हैं वो अच्छे गल जाते हैं। तो जो नहीं गले होंगे उनको भी जब आप मैशर के नीचे पीसेंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मसाला बना देंगे आपका। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत, इस तरह पता लग रहा है कि बिल्कुल मसाला जो है वो मिक्स हो चुका है। वीवर यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत मसाला तैयार हुआ है, बहुत ही बेहतरीन मसाला बन के रेडी है। हमारा काम ख़त्म है, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें शामिल करनी है जो सब्ज़ियाँ हमने पानी में भिगो के रखी हुई हैं उनको। तो चलें ढक्कन उठाते हैं, उनका देखते हैं क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी माशाल्लाह इस जो हल्दी है इसका कलर गोभी में शामिल हो चुका है और बिल्कुल साफ़ शफाफ जो चीज़ है वो हमारी निकली है। इसमें किसी भी तरह का हमें जो डाउट थे वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो सब्ज़ी हमारी जो है बिल्कुल साफ़ शफाफ निकली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस सब्ज़ी को हम शामिल करेंगे मसाले में। मसाला हमारा ऑलरेडी बनकर रेडी है, तो चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मसाले के नीचे आंच जो है वो बिल्कुल धीमी है, आपने भी धीमी कर देनी है क्योंकि मसाला ऑलरेडी फुल रेडी हो चुका है। तो ये ना हो कि मसाला जल जाए जितनी देर में आप सब्ज़ियाँ डालें। तो सब्ज़ियाँ डालें और इन सब्ज़ियों को हमने इस मसाले में अच्छी तरह भूनना है ताकि इनका स्वाद भी इनके अंदर शामिल हो जाए। तो इन सारी सब्ज़ियों को मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इनको हम पकाएंगे मसाले में। देखते हैं कि इसको कितनी देर पकाना पड़ता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जितनी देर लेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इतनी देर। और दूसरी बात ये होती है कि मुख्तलिफ मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ियाँ आ रही होती हैं वो मुख्तलिफ टाइम लेती हैं। कोई सब्ज़ी जो है वो नरम होती है, कोई जो है वो ज़्यादा सख्त हो चुकी होती है। तो जब हम लेके आते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये वाली सब्ज़ी जो है वो नरम है या सख्त है। जब हम उसको पकाते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इसने इतना टाइम लिया और इसने इतना टाइम लिया। तो ये देखिए मैंने आपको क्लोजअप व्यू दिखा दिया, यहाँ पे कितना ज़बरदस्त मसाला जो है वो इसके अंदर जज़ब होता जा रहा है। सब्ज़ी हमारी मसाले के अंदर बहुत अच्छे से भुन चुकी है। अब हमें इसमें चाहिए ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैं इसमें शामिल करूँगा 1 कप पानी। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितना चाहिए मैंने उसमें इतना शामिल कर दिया है। ढक्कन लगा के मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट तक का दम दिया है। 15 मिनट के बाद ये मैंने दम खोला है तो ये देखें माशाल्लाह जो सब्ज़ी है वो भी ज़बरदस्त गल चुकी है, मटर भी गल चुका है, गोभी भी गल चुकी है और मसाला भी बड़ा अच्छा बन के रेडी हुआ है। अगर आपके पास धनिया है
वो ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसको डाल लें ऊपर थोड़ा थोड़ा करके, अगर नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन ये आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई है। तो यहाँ पे देखें जी, पानी जो है वो इसका मैंने थोड़ा खुश कर लिया और अभी बिल्कुल ज़बरदस्त सालन आपका बन के रेडी है। आपको सालन डिश आउट भी करके दिखाते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में हर सूरत फरमाएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में अच्छी की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।